तो जितने भी सभी लोग जुड़े हुए हैं हमारे संग, और जो हमारे ऐप से विहान फाउंडेशन एक पहल स्टार्ट किया है मैंने, इसके अंदर थोड़ा फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए सभी जो स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर वेरी मच ईगर टू टेक सम न्यू थिंग्स, सम नॉलेज फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन, उससे जुड़ा हुआ है। तो जैसा मैंने बताया कि ये क्वेश्चन सेशन एक हमारा हरियाणा पीजीटी का देख रहे हैं, 16, 17, 18 3 दिन दे रखी है, उस डेट को इंट्रोड्यूस होने हैं। तो कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए नॉलेज और कुछ क्वेश्चंस कैसे आपके हॉल में पूछे जाएंगे आपके इंटरव्यू एक्सपर्ट्स द्वारा। मैंने कहा कि उसके अंदर एक साइकोलॉजिस्ट जरूर बैठा रहता है, साइकोलॉजिस्ट आपको ढंग से चेक करता रहता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन सेशन है ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखेंगे, खुद क्वेश्चंस को देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक है। तो आ, मैंने जैसा बताया कि हमारा ये प्रश्न उत्तर हरियाणा पीजीटी साक्षरता के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न सत्र शारीरिक शिक्षा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। अपने को म्यूट कर देना, मैं किसी की आवाज आ रही थी, देख रहा था मैं। अब आज रही आवाज आ रही है? सरोज जी कह रहे हैं कि आवाज नहीं है मेरे पास सर। आवाज सबको आ रही है? एक मिनट, मैं सबसे चाहूंगा कि एक बार मैसेज कर दे, हाँ आ रही है आवाज। क्लियर है सो। क्लियर है, गुड। ठीक है। ठीक है, हम चलते हैं आगे। तो ये आप देखेंगे कि हमारा जो प्रश्न है इंग्लिश हिंदी दोनों में हमने कर रखा है कि जिसको किसी को भी दिक्कत ना हो इसके अंदर। तो यहाँ हमारा स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे माँ सरस्वती को, माँ सरस्वती जी को नमन पहले बार। ठीक है। पहला क्वेश्चन कौन सा विषम है, ये हार्मोन्स के नाम दे रखे हैं। अब सोचना है कि हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं। ये जो हार्मोन दे रहे हैं इसमें से विषम कौन सा और निकालना है। तो आप देखेंगे कि मेरे पे जवाब आ रहा है, मैं पहले पहले जवाब सुनना चाह रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन नंबर आपको 1, उसके बाद उसका ऑप्शन देना है। 1 लिखना है, उसके बाद ऑप्शन लिखना है, ठीक है ना। तो किसी ने सी दिया, मैंने देखा नहीं, इसको देखता हूँ मैं, सी किसने दिया था, ये सुनील खत्री, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई भाई, क्योंकि बहुत सोच समझ के जवाब देना है। और कई लोग घबरा रहे होंगे कि यार ये क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पा रहे हम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको तैयार कर लेना। ठीक है। तो अब ये आप देख रहे हो 3 का आंसर, मैं देख रहा हूं, मैं आंसर आया यहाँ पर। ठीक है। कमलेश जी ने कहा नहीं आता सर, और 2 जनों ने सी दिया ऑप्शन, सेमी शर्मा ने। और ये सैमसंग करके जो नाम है, नाम जरूर लिख दे, अपना नाम भी लिख दे, है ना। उसके बाद सुनील खत्री ने, 3 जनों सी का जवाब दिया, बिल्कुल सी आंसर इसका सही है। एक्चुअल में ये है क्या समझना जरूरी है। जो हमारी पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, अपने को अनम्यूट कर लें, ये म्यूट कर लें इसको, इसकी आवाज आ रही है ना। तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एकदम आप देखेंगे बहुत ही छोटा, मटर के दाने के आकार का बराबर का होता है, जिसको कि हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और इस ग्लैंड से क्या होता है, इसके 2 लॉब होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक आगे का एक पीछे का, एंटीरियर लॉब, पोस्टीरियर लॉब। एंटीरियर लॉब से जो हार्मोन निकलते हैं, वो सबसे पहला एक हार्मोन जो निकलता है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, एसटीएच जिसको बोलते हैं हम, और ये ग्रोथ हार्मोन होता है। उसके बाद हम फिर गले के सामने थायरोट्रॉपिक हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। फिर एडिनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन होता है, जो हमारे एडिनल ग्लैंड के ऊपर जो रीनल ग्लैंड होता है उनके कार्य को कंट्रोल करता है। फिर एक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन होता है, जो हमारे सेक्स ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर लिख रखा है पेनक्रियाट्रॉपिक हार्मोन, ये हार्मोन नहीं स्रावित होता है यहाँ से। अगर भाग से मैंने बताया सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, थायरोट्रॉपिक हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन और गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। पश्च भाग से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक एंटीडायटिक हार्मोन और दूसरा ऑक्सीटॉक्सिक हार्मोन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको लग रहा है यार ये क्वेश्चन क्यों दिया गया, ये एक्चुअल में ये हार्मोन से जुड़े हुए क्वेश्चंस इसलिए पुट अप किए जाते हैं क्योंकि आज के तारीख में स्कूली खिलाड़ी जो हैं, स्कूल लेवल के खिलाड़ी जो हैं, रूट लेवल के जो खिलाड़ी हैं,
वो खिलाड़ी डोपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, और डोपिंग हमारे हार्मोन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हार्मोन से जुड़े हुए हैं हमारे पास। किसी ने इंसुलिन लिया तो इंसुलिन का मतलब ग्रोथ, मतलब बॉडी की ग्रोथ चाहता है ना। ऐसे ही आप देखेंगे हमारे एनाबॉलिक स्टीरॉइड हो गया है। ये जितने हार्मोन है डोपिंग से संबंधित है, इसलिए हमें हार्मोन्स के नाम पता होने चाहिए, कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा है। ठीक है भाई, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, पैराथायरॉक्स से पैराथार्मोन निकलता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी इसकी एंडोक्राइन ग्लैंड की क्लास है, उसको एक बार देख लेना, स्पीड तेज करके देखने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि देखो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी है उससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, और मैंने जैसा बताया कि अभी वर्तमान समय ऐसा चल रहा है कि हर बच्चा खिलाड़ी बनना चाह रहा है और उसको पता नहीं है, लोग उसको अनर्गल कुछ ना कुछ दे देते हैं, उसको समझ में आता नहीं है। उस समय तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर देता है, मगर कुछ दिनों के बाद, क्योंकि पता होता है हर जगह डॉप टेस्ट होता है, तो वो बच्चा फिर आगे नहीं निकल पाता है। इसलिए जो नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वो हर स्कूल्स के अंदर, हर कॉलेज के अंदर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रही है। ठीक है ना। तो इसके अंदर आप आंसर देखेंगे, सी आंसर होगा। तो अगली स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ आंसर, आपका रेड कलर का सी हो रखा है, ये देखिए सी आंसर। क्वेश्चन देने का मकसद सिर्फ मेरा यही है, ये एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे वेरियस सिस्टम पे, ये हमको पता होना चाहिए। ज्यादा पॉइंट नहीं, 5 से 6 पॉइंट सबके लिख लीजिए बस। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जो हमारा 4th नंबर का फोल्डर है ऐप के अंदर, 4th नंबर फोल्डर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर आप जाएंगे और सभी सिस्टम के इफेक्ट्स हमने इसमें दे रखे हैं। इफेक्ट्स के अंदर आपका मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम को जरूर पढ़ना है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। ये किसी ने चैट किया है, उसको मैं देखना चाहूंगा। चैट 1 का सी बहुत बढ़िया, पूजा रानी ने दिया है, बहुत अच्छा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, लीग टूर्नामेंट के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बहुत सोच समझ के ठंडे दिमाग से जवाब देना है। पहला बोला राउंड की संख्या, भाई लीग टूर्नामेंट की बात कर रहा है। यदि एन, एन का मतलब नंबर ऑफ टीम, टीमों की संख्या सम है, तो राउंड n-1 होगा। यदि n विषम है तो राउंड n होगा। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है मैचों की संख्या, यदि n सम है तो n-1/2, और यदि n विषम है तो n+1/2। टूर्नामेंट आयोजित करने के तरीकों की संख्या 3 होती है। फिर पॉइंट सिस्टम, जिसमें करो और मरो अवधारणा है, अमेरिका शैली है। अब इसमें मैं आंसर देखना चाहूंगा, सब अपने आंसर तो ठंडे दिमाग से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहना चाहता है कि पढ़ना है। टूर्नामेंट पे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक है, टूर्नामेंट के ऊपर तो चौक डस्टर पकड़ा दिया जाता है, मार्कर पकड़ा दिया जाता है कि व्हाइट बोर्ड में मार्कर पे आप समझाइए इस चीज को। तो समझना जरूरी है। एक आंसर मेरे पास आया है, मैं देख रहा हूं। मैंने क्या बोला, आपको वो लिखना जरूरी है, क्या बोलते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का भी ऐसा करें। ठीक है, सीमा पंगाल और दूसरा कमलेश। सीमा ने बी आंसर दिया, कमलेश ने डी दिया, और बाकियों को सुनना चाहता हूं मैं। एक ने बी दिया, एक ने डी दिया। एक आंसर और आया मेरे सामने, रवि 2 बी, सुनील खत्री 2 का सी, मतलब थर्ड सी दिया। आंसर सही लिखो, बी सी है क्या है, 2 का बी या सी। ठीक है, देखिए अब समझना है, इसका आंसर 2 का बी आंसर है। मैचों की संख्या, यदि एन सम है या विषम है, कुछ भी हो, फॉर्मूला यही रहेगा, n-1/2। तो यहां मैंने घुमाने के लिए दे दिया, सम है तो n-1/2 कर दिया, और विषम है तो n+1/2 कर दिया। तो गलत लिखा हुआ फॉर्मूला विषम का, दोनों के लिए फॉर्मूला n-1/2 होता है। ठीक है, तो ये गलत है।
फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सम हो चाहे विषम हो, एन एन माइनस वन अपॉन टू बी, है ना। तो बी हमारा आंसर है। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसके अंदर एक का जवाब हो रहा है किसी का, हाँ सिमी वर्मा ने टू बी दिया, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं हम इसके अंदर कि ये बी, अब समझना है ए ऑप्शन क्या है, राउंड की संख्या यदि n सम है तो n माइनस वन होता है, और यदि n विषम है तो n होता है, बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है। सपोज सम का मतलब अगर 4 टीम है तो राउंड 3 होंगे। अगर आपने फिक्चर बनाया होगा तो देखा होगा 3 राउंड बनेंगे इसमें। और अगर वो विषम है तो जितनी टीमें होंगी उतने ही राउंड होंगे, क्योंकि उसमें एक टीम को बार बार हम क्या करते हैं, बाई देते हैं उसके। ठीक है। सी ऑप्शन बोला इसमें क्या, टूर्नामेंट आयोजित करने के तरीकों की संख्या भैया 3 है, साइक्लिक, फिर आपका टेबुलर, और फिर स्टेयर केस। सबसे आसान साइक्लिक होता है, नंबर 2 टेबुलर होता है, और सबसे डिफिकल्ट जो होता है स्टेयर केस होता है। स्टेयर केस समझाया जाता है, मगर आप कहीं भी देखेंगे फिक्चर जो बनेगा स्टेयर केस से नहीं बनाया जाता है। ठीक है, बट मेरी क्लास में मैंने बता रखा स्टेयर केस के कैसे मैचेस निकाले जाते हैं, उनको देखने की जरूरत है। ठीक है, 3 मेथड होते हैं। मैंने कौन से होता है, साइक्लिक, नंबर 2 टेबुलर, नंबर 3 स्टेयर केस, उसको देखना है आपको। और फिर आता है पॉइंट सिस्टम, करो और मरो अवधारणा, अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन जो स्टाइल है। देखिए एक्चुअल में सबसे ज्यादा यूज होता है कैनेडियन सिस्टम। कैनेडियन सिस्टम के अंदर जीतने वाली टीम को 2 अंक, हारने वाली को 0, बराबर को 1। अब इसके अंदर अपडेशन किया गया है, बट आपके एग्जाम के अंदर यहीं तक रहेगा 210 वाले पॉइंट्स। अब क्या किया गया है कि जीतने वाले को 3 अंक कर दिया है, बराबर वाले को 1 कर दिया। ये आपको अभी नहीं लिखना है, आपको तो ये लिखना है जीतने वाले को 2, बराबर 1, और हारने वाले को 0। ये कैनेडियन सिस्टम है। उसके बाद अब ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम क्या कहता है, ब्रिटिश सिस्टम कहता है कि टोटल स्कोर्ड पॉइंट्स, सपोज किसी टीम ने 3 मैच खेले और एक जीता, एक हारा और एक ड्रॉ हुआ, तो कितने अंक हो गए, 2 1 3 हुए। टोटल कितने होने चाहिए अंक, 3 मैच खेले तो 6, मैक्सिमम 2 होते, तो 3/2 किया जाएगा उसके अंदर, 3/2 किया जाएगा। ठीक है। और वहीं अमेरिकन सिस्टम क्या कहता है, भाई सिर्फ जीतने के पॉइंट मिलेंगे, जितने मैच जीते और जितने खेले। सपोज टीम ने 3 मैच खेले, एक जीता, एक हारा, एक बराबर है, तो बस जीतने वाले का बस 1/3 आएगा इसके आंसर। इसलिए करो अब मरो भाई, जीतना है, जीतना ही है, मैच बराबर पे नहीं छोड़ना है। अमेरिकन सिस्टम ये कहता है। तो ये तो हमने लीग की बात करी, लीग टूर्नामेंट की। मैं फिर बार बार वही बोल रहा हूँ, जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, टूर्नामेंट का आप वीडियो अवश्य देखें। बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रखा है, उसको जरूर देखें आप। और इंटरव्यू तक क्वेश्चन देखो, इंटरव्यू के अंदर आपको टूर्नामेंट के 4 प्रकार, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन और हमारा चैलेंज टूर्नामेंट, सबके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये क्या प्रैक्टिकल अप्रोच है। इंटरव्यू के अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ हमारा क्या, बी। क्योंकि मैचों की संख्या निकालने का फॉर्मूला एक ही है, एन एन माइनस वन अपॉन टू, एन एन माइनस वन अपॉन टू। आप ये देखेंगे एन एन माइनस वन अपॉन टू, ये जो देख रहे हैं आप, ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। ये जो फॉर्मूला लिख रहा है, ये चाहे सम संख्या हो चाहे विषम हो, दोनों के लिए परफेक्ट है। ठीक है, आराम से सबने लिख लिया होगा। पहला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ए ऑप्शन। सी ऑप्शन टूर्नामेंट आयोजित करने के तरीके, मेथड जो हैं वो मैंने बताया 3 होता है, एक साइक्लिक, दूसरा टेबुलर, और तीसरा आपका स्टेयर केस। हिंदी में भी यही लिखना होगा, ध्यान रखना। और पॉइंट सिस्टम फिजिकल एजुकेशन में अभी तक जो पढ़ाया जाता है वो सिर्फ यही है, पॉइंट सिस्टम देयर आर 3 टाइप्स हम लोग यूज करते हैं। कैनेडियन सिस्टम,
नंबर 2 ब्रिटिश सिस्टम और तीसरा अमेरिकन सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट लेके चलते हैं हम अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आंसर देखना चाहता हूं। ट्रैक मार्किंग से संबंधित बातों के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? Which match is not correct with respect to things related to marking of track? पहला बोलता है टेंजेंट पॉइंट कर्व स्टार्ट के मार्किंग के लिए उपयोग। जब कर्व स्टार्ट डाली जाती है, कर्व स्टार्ट कब डालते हैं हम लोग? 5000 मीटर रेस हो रही है कर्व स्टार्ट के लिए, 10,000 मीटर रेस हो रही है, तो कर्व स्टार्ट डाला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए टेंजेंट पॉइंट की जरूरत पड़ती है। सही है गलत है आपको बताना है। दूसरा लिखा -0.10 स्टैगर के सूत्र में उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। फिर हाफ स्टैगर 400 मीटर बाधा दौड़ की शुरुआत हाफ स्टैगर से होती है, ये आपको जवाब देना है। 30 मीटर टेक ओवर जोन 4x400 मीटर रिले रेस के उपयोग में लाया जाता है। मेरे पास एक आंसर आया। थर्ड विक्की, विक्की मुजफ्फरनगर से, थर्ड का डी, थर्ड का डी लिखा इन्होंने। हो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओ पहले विक्की, आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, क्योंकि ये मुझसे क्वेश्चन गलत बन गया है। मैंने आपको क्लू दे दिया है, ये क्वेश्चन मुझसे गलत बन गया है। इसमें दो ऑप्शन सही गलत हो रहे हैं, इसमें दो ऑप्शन गलत हो रहे हैं। ठीक है, मैं ध्यान नहीं दे पाया। एक्चुअल में इसको 4x100 मीटर रिले करना था मुझे, 4x400 हो गया, तो दो ऑप्शन गलत है इसके अंदर। अब कौन से दो ऑप्शन गलत है वो आपको बताने, आपको पीडीएफ तो सही करके मिल जाएगा। आप लोग पीडीएफ देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो स्टडी मटेरियल पे पीडीएफ डाला जा रहा है, क्योंकि आपका जहां वीडियोस आता है, वीडियोस के बराबर लाइव क्लासेस, लाइव क्लासेस के बगल में स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल पे इसका हम पीडीएफ डाल देते हैं। ठीक है, अभी पीडीएफ से उतारने के लिए कुछ दिनों में हम ऐसा करने जा रहे हैं कि आप उसको डाउनलोड कर सकें। आपके मोबाइल तक ही डाउनलोड रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा वो। उसमें लगे हुए हैं, वो ऑप्शन खुल जाए ऐप वालों के द्वारा। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं बड़े 8 क्वेश्चनों 8 जनों के जवाब आ गए। मैंने बोल दिया कि दो आंसर गलत है इसके अंदर, तो मैं देख रहा हूं थर्ड का जिन्होंने जवाब दिया बोल रहा हूं, मैं बताने जा रहा हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन का जवाब बहुत लोगों ने दिया, बहुत बढ़िया, गुड। एक कमलेश जी ने दिया 3 का डी, टेक ओवर जोन 20 मीटर का होता है, और सही सोच के सरोज ने डी दिया। मैंने खुद बोल दिया कि दो आंसर हैं इसके अंदर, डी और सी। सिमी वर्मा ने दिया बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। शंकर ने दिया सी डी बिल्कुल सही है, कमलेश सी डी बिल्कुल सही है, सरोज सी डी बिल्कुल सही है, सुनील खत्री सी डी बिल्कुल सही है, गीता बी सी गलत है। ये सी और डी, यहां आपको देखना है कि यहां पर आंसर सी और डी बिल्कुल सही है। मैंने क्या बोला, मुझसे जल्दीबाजी में 4x400 मीटर लिख गया है। ठीक है, अब पहले बात, ये जो दो गलत हैं, हाफ स्टैगर का मतलब सिर्फ जिसके अंदर एक कर्व दौड़ा जाता है, जिसमें एक कर्व दौड़ा जाता है ना। बट 400 मीटर बाधा दौड़ में तो दो कर्व दौड़ने होते हैं अपनी लेन के अंदर, अपनी ही लेन के अंदर दो कर्व दौड़ना होता है। तो या तो फुल स्टैगर यूज होगा, हाफ स्टैगर नहीं होगा। फुल स्टैगर का मतलब होता है जिसमें 2 पाई लगेगा, हाफ स्टैगर का मतलब इसमें 1 पाई लगेगा। फॉर्मूला WN-1 -0.10 इंटू 2 पाई करूंगा तो फुल स्टैगर, और सिर्फ पाई लिखूंगा वहां पर 1 पाई मतलब, तो उसको हाफ स्टैगर कहेंगे। तो हाफ स्टैगर कहां यूज होगा? 200 मीटर रेस में यूज होगा। ठीक है, हाफ स्टैगर का और प्रयोग देखें तो कहां होगा? 800 मीटर रेस में भी यूज होता है, क्योंकि उसमें एक कर्व दौड़ते हैं। हाफ स्टैगर प्लस डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस होता है उसके अंदर। ठीक है, तो भाई 400 मीटर बारह दौड़ में लेन की बाउंडेशन होती है, सबको अपनी लेन में दौड़ पूरी करनी होती है, तो इसलिए हम वहां पर फुल स्टैगर देते हैं, क्योंकि 400 मीटर दौड़ना है।
उसके बाद देखिएगा 30 मीटर टेक ओवर जोन 4x100 मीटर रिले में होता, 4x400 में नहीं होता। 4x400 मीटर रिले के अंदर कितना होगा, 20 मीटर का टेक ओवर जोन होगा, नोट कर लेना है। 4x400 मीटर में 20 मीटर होगा, और 4x100 के अंदर 30 मीटर का टेक ओवर जोन। क्योंकि जो नया नियम आया है, वैसे नियम को तो काफी दिन हो गए इसको आए हुए, कई साल हो गए, बट पहले क्या था कि 30 मीटर के अंदर बाइफर्केशन होता था, टेक ओवर जोन प्लस एक्सीलरेशन जोन होता था, अब सबको टेक ओवर जोन बना दिया गया है। तो सी और डी क्लियर हो गया आपको। अब आता है टेंजेंट पॉइंट। जब भी हम कर्व डालते हैं, जिन दौड़ों का स्टार्ट कर्व से होता है, 5000 मीटर 10,000 मीटर होता, तो 1500 मीटर का भी है, बट 1500 मीटर के अंदर हम टेंजेंट पॉइंट नहीं लेते। टेंजेंट पॉइंट तभी लिया जाता है जब सामने पूरा सर्किल हो, एक सेमी सर्किल बन के आ रहा हो आपके सामने, तो वहां पर 30 मीटर का टेंजेंट पॉइंट होता है। टेंजेंट पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा बिंदु होता है कि जिस बिंदु से कर्व डाला जाए तो सभी खिलाड़ी उस बिंदु तक पहुंचने में बराबर दूरी तय करते हैं। इसको वीडियो में देखना है, ट्रैक की वीडियो के अंदर टेंजेंट पॉइंट को समझना है, ठीक है ना। टेंजेंट पॉइंट का हम फॉर्मूला यूज क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस ऑफ कर्व डिवाइडेड बाई 8। टोटल कर्व कितना होता है, लगभग लगभग आप देखेंगे टोटल कर्व जो होता है लगभग कितना होता है, 240 मीटर मान के चलते हैं। अब नया ट्रैक तो बनना है 84.39 मीटर स्ट्रेट से, बट वहां पर भी 30 मीटर का ही टेंजेंट पॉइंट लिया गया है, जिससे कि नॉर्मल वो एक ऐसा पॉइंट खोजा जाता है जिस पॉइंट तक पहुंचने में उस कर्व से सबको बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। तो टेंजेंट पॉइंट का वैसे फॉर्मूला मैंने बताया, नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, टोटल डिस्टेंस ऑफ कर्व डिवाइडेड बाई 8, जितनी लेन है हमारी। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ कर्व कितना होगा, 240, 120 120 अगर हम 80 मीटर का स्ट्रेट बनाते हैं तो, और डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 30 मीटर आ जाएगा। देखो फिर से सबको बताना चाह रहा हूं कि 10 मिनट के बाद ये जूम ऐप कट जाएगा, उसके बाद 10 मिनट के बाद ही दोबारा जुड़ेगा, ध्यान रखना है ना, दोबारा से 10 मिनट के बाद जुड़ जाना, अगर कटता है तो हमारे क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाते हैं। उसके बाद दिखा -0.10, -0.10 फॉर्मूले के अंदर अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, आप सीधे सीधे देखेंगे फॉर्मूला होता है क्या, यहां देखेंगे कि फॉर्मूला जो होता है W ब्रैकेट के अंदर यहाँ होता है n, क्योंकि ये इससे लिखना बड़ा मुश्किल होता है, WN -1 -0.10, ठीक है, -0.10, और ये पूरा ब्रैकेट बना, बाहर 2 पाई, अगर फुल स्टैगर 2 पाई लगेगा इसके ऊपर, ठीक है, 2 पाई, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पूछ रहा -0.10, ये जो -0.10 दे रखा है ये इसकी बात कर रहा है, ये क्या है, स्टैगर के सूत्र प्रयोग हो रहा है, जब बॉर्डर ट्रैक होगा तो यूज होगा ये। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था आज क्वेश्चन व्हाट्सएप मैसेज भेज के कि सर बॉर्डर नॉन बॉर्डर सा समझा दो, क्या है ये। बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर बना होता है सीमेंटेड या मेटल का, धातु का या लकड़ी का बना होता है, अंदर की लेन का बॉर्डर, उसको हम इनर बॉर्डर कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो वो जो बॉर्डर बना हुआ है उसके कारण जब पहली लेन का जो धावक दौड़ता है, वो डर के मारे, साइकोलॉजिकल ऐसा दिमाग के अंदर डर बैठा रहता है कि वो दूर हटके दौड़ता है, 30 सेंटीमीटर छोड़ के दौड़ता है उसको, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए देखा होगा आपने कि जो हम कैलकुलेट करते हैं रेडियस, है ना, 2πr का फॉर्मूला लगा के हम रेडियस को जो निकालते हैं, वो रेडियस क्या होता है, रनिंग डिस्टेंस रेडियस होता है, RDR कहते हैं उसको। उसमें से हम -0.30 घटा देते हैं, इसलिए क्योंकि 30 सेंटीमीटर दूर हटके दौड़ रहा है बेचारा, उसके संग नाइंसाफी क्यों किया जाए, उसको दौड़ना 400 मीटर, इसलिए पहले से ही ट्रैक को और कम बना दिया जाता है कि वो 30 सेंटीमीटर वाली रेखा पे ही दौड़े, जिससे कि 400 मीटर ही दौड़े, तो उसको 30 सेंटीमीटर घटाया जाता है। मगर जब स्टैगर की बात आ रही, स्टैगर किसको देते हैं, दूसरी से लेके 8वीं लेन के धावक को दे रहे हैं हम, तो दूसरी से लेके 8वीं लेन के धावकों को जो हम स्टैगर दे रहे हैं, तो उनको तो फायदा हो जाएगा ना, क्योंकि वो चूने की लाइन के बगल में भाग रहे हैं, हर जगह बॉर्डर नहीं होता, खाली इनर लाइन के अंदर वाली साइड में बॉर्डर होता है, तो भाई वो तो 20 सेंटीमीटर हटके दौड़ रहा है,
और हमने जब उसकी नींव ही बनाई, जब उसका मार्किंग डिस्टेंस रेडियस ही बनाया, हमने मार्किंग जो करी वो 30 घटा रखा है उससे, तो -0.10 का फायदा मार रहा है ये वाला, दूसरी से लेके 8वीं लेन का धावक 10 सेंटीमीटर का फायदा मार रहा है अपनी सरकमफ्रेंस के अंदर, परिधि के अंदर। उसको यहां घटा दिया जाता है सूत्र के अंदर, उसके उसके फॉर्मूले से पहले उड़ा दिया जाता है कि भाई ये तुमको फायदा तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारे स्टैगर के अंदर हम उसको घटा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के WN-1 -0.10 इंटू 2 पाई, जो 2 पाई लिखा है, मैंने कहा 2 पाई है तो मतलब 2 कर्व, 1 पाई होगा तो इसका मतलब 1 कर्व, 3 पाई है तो इसका मतलब 3 कर्व दौड़ रहा है खिलाड़ी। और ये WN-1 जो ब्रैकेट में जो लिखा है ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ रेडियस का अंतर है, जिस लेन का आप सर निकालने जा रहे हैं स्टैगर, और पहली लेन का अंतर, पहली लेन के रेडियस, और मैंने कहा 7th लेन का स्टैगर निकालना है, तो 7th लेन का जो रेडियस होगा जहां खिलाड़ी दौड़ रहा होगा रनिंग डिस्टेंस, और पहली लेन का खिलाड़ी जहां दौड़ रहा होगा, उन दोनों के रेडियस का डिफरेंस होता है WN-1 -0.10। इसको मेरी वीडियो में अच्छी तरह समझना, बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है मैंने। ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया होगा। ये -0.10 क्या है, इसके अंदर W क्या है, विड्थ ऑफ लेन, फॉर्मूले के अंदर लेन की विड्थ कितनी होती है, 1 पॉइंट कितने से होती है, 1.21 से 1.23 मीटर, और जो स्टैंडर्ड होता है हम 1.22 मीटर लेके चलते हैं। एन का मतलब नंबर ऑफ लेन, कौन सी लेन का निकालने जा रहे हैं। मैंने इसको बहुत प्रूव किया हुआ, जैसे मैथमेटिक्स के में प्रूव कराया था ना, उस तरीके से इसको प्रूव कर रखा है वीडियो के अंदर कि ये है क्या WN-1 इसको देखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। किसी का चैट आया, मैं उसको देखना चाहता हूँ कि 2 पाई, गुड, सरोज जी ने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस यही तो चाहिए। देखो जिसका ये है कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, बट मैं देख रहा हूँ हरियाणा PGT वाले सब बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। और तो मैंने कह दिया कि जो हमसे जुड़े हैं 101% का क्लियर हो जाएगा, पहले ही बोल दिया मैंने इस चीज को। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट देखने की जरूरत है कि अगला क्वेश्चन क्या है। पहले मैं इसको मिटा देता हूं, मैंने इसको ये किया। हाँ, नेक्स्ट हम चलते हैं अगला। तो इसका आंसर आप देखेंगे, ये आपकी स्क्रीन पे आंसर आएगा रेड कलर से। हमने आंसर सी दिया था, कायदे में मैं जल्दीबाजी में इसको 4x100 मीटर करना था, 4x400 मीटर कर दिया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर गलत कौन से हैं, कौन सा मिलान सही नहीं है, सी और डी गलत है, बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, दोनों ही गलत हैं, नोट कर लेना, ये भी गलत है और हमारा ये भी गलत है, क्लियर कर दिया मैंने आपको। ठीक है ना, तो ये भी हमारा रॉन्ग है, डी, सी और डी हमारे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने जैसा बोला है कि कट जाएगा तो दोबारा जुड़ जाना उसी लिंक से, मगर 10 मिनट के बाद जुड़ेगा ये, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन इंटर स्कूल एथलेटिक मीट का आयोजन समिति का हिस्सा नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ इंटर स्कूल एथलेटिक मीट। इंटरव्यू के अंदर ये पक्का पूछा जाता है कि भाई आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं, कौन कौन सी समितियां बनेंगी, कैसे करवाओगे आप। तो आपको देखना है इसमें से आंसर क्या होगा। मैं देखना चाहता हूँ सबका चैटिंग पे आंसर, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। पहला ए दे रखा, परिवहन समिति, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, प्रेस कमेटी, वेलकम कमेटी, टेक्निकल कमेटी। एक आंसर आया सबसे पहला, ये आंसर दिया, अच्छा, कविता जी, कविता रोहतक से। 4 का सी, 4 का सी, विक्की का भी आया मुजफ्फरनगर से सी। ठीक है, सुनील खत्री ए दिया है। सुनील, ए कैसे हो जाएगा, सोच के दो ना, थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से। शंकर ने दिया सी, बिल्कुल सही। सिमी वर्मा सी, इसका आंसर सी ही होगा।
यहाँ समझना है। देखो कमेटी ध्यान रखना, शुरू से देखो। अगर इसको जब भी आप समझना चाहो तो इसको समझने की जरूरत है कि सबसे बेस्ट वे यही है कि भाई टीम अगर आती है, स्टेशन पे उतरी तो ट्रांसपोर्टेशन कमेटी बनेगी एक। नंबर 2, वो कमेटी जब आई तो उनका वेलकम हुआ, उनका रिसेप्ट क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ। इसमें रजिस्ट्रेशन कमेटी दे रखी है कहीं हमने, यहाँ देखने की जरूरत है। नीचे दे रखा रिसेप्शन, स्वागत समिति, है ना। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद एकोमोडेशन, उसके बाद उनका रिफ्रेशमेंट कमेटी बनती है। उसके बाद आप देखेंगे कि टेक्निकल कमेटी बनती है, ज्यूरी ऑफ अपील बनती है, डेकोरेशन कमेटी होती है, प्रेस कमेटी होती है, अनाउंसमेंट कमेटी होती है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी होती है, उसके ग्राउंड मेंटेनेंस कमेटी होती है, खिलाड़ियों को पानी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, वाटर अरेंजमेंट कमेटी बनाई जाती है, टेक्निकल कमेटी बनाई जाती है, ठीक है ना। प्रेस कमेटी जो अखबारों में निकलता है, प्रेस कमेटी बनाती है। तो यहां पर आप देखेंगे जो सी ऑप्शन दे रखा है विमानन, भाई विमानन का क्या लेना देना है एविएशन का इसमें। खेल समिति क्या होती है इसके अंदर, आरडीसी समिति से कोई लेना देना नहीं, पैकेजिंग समिति कोई लेना, इसका आंसर सी। सिंपल था, इस क्वेश्चन को पक्का ही कमेटीज को याद रखना दिमाग के अंदर, इंटरव्यू वाले जितने भी हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे सी, आंसर 4 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा मिलान सही नहीं है? फीडे शतरंज, डब्ल्यूए तीरंदाजी, फीना तैराकी, एफआईई फेंसिंग।